अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल पल भर रास्ता तय करने में बाय फ़रहत इश्तियाक। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर आप कोई और नॉवेल सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एपिसोड 3। दिन यूं ही पुरसुकून अंदाज से गुजर रहे थे कि इसका सुकून दरहम करने के लिए आसिम शिराजी की वालिदा इनके घर चली आईं। आसिम डीएमसी में ही इसके साथ होता था। वो इसे 2 साल सीनियर था। कॉलेज के दिनों में वो ख्वामख्वाह इसके पीछे फिरा करता था। कभी अपने नोट्स इसे ला कर दे देता, कभी लेक्चर्स का कोई और रेफरेंस बुक। ताइबा की फ्रेंड्स आसिम के हवाले से इसे अक्सर छेड़ा करती थी, मगर वो इससे छेड़छाड़ का कोई नोटिस नहीं लेती थी। कॉलेज के ज़माने में तमाम ही लड़के इस किस्म के अफेयर्स में इन्वॉल्व होते ही हैं। खुद इसने भी कभी आसिम की हौसला अफजाई नहीं की थी, बल्कि ज़्यादातर इसे इग्नोर ही कर दिया करती थी। अब जब इसका प्रपोज़ल आया तो वो खिला गई। इतने साल बाद वो अचानक दोबारा इसकी ज़िंदगी में हलचल मचाने के लिए आ चुका था। वरना कॉलेज से फारिग होने के बाद ताइबा ने इसे दोबारा कभी नहीं देखा था। पापा को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ ना था। आसिम एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था, खुद भी सुलझा हुआ पढ़ा लिखा था। इनका ख्याल था कि शायद ताइबा ने आसिम ही की वजह से इस पहले नरगिस और समरा को इनकार करने को कहा था। पापा ने इसे पूछा तो हस्बे साबिका इसने इनकार कर दिया। वो इसके इनकार पर बुरी तरह परेशान हो गए। वो चाहते थे, बाप होने के नाते वो इसे ज़बरदस्ती कर सकते थे, अपना फ़ैसला इसके ऊपर मुसल्लत कर सकते थे, मगर इनकी बेटी कोई आम लोगों से मुख्तलिफ और बेहद हसास थी। वो इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इसे किसी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। ताइबा का मुख्तलिफ होना इससे पहले भी इनके लिए इतना ही बाइसे तकलीफ़ नहीं बना था। हर लड़की के लिए शादी की एक मखसूस उम्र होती है और उम्र गुजर जाने के बाद फिर कुछ भी नहीं हो सकता। वो बेटी के फ़र्ज से सुबदोश होना चाहते थे। इनका दिल चाहता था कि ताइबा अपने घर की हो जाए। इसके साथ तमाम लड़कियों की शादी हो गई थी। खुद इसकी तमाम फ्रेंड्स भी ब्याही गई थीं। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे कायल करें। इन दिनों वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगे थे। बेटी का मुस्तकबिल इनके लिए एक सवालिया निशान बनता जा रहा था। वो इसे कोई दुख नहीं देना चाहते थे। वो आप गिने की तरह नाजुक थी और वो इसके एहसासात को मजरूह नहीं करना चाहते थे, मगर ख़ुद को फ़िक्रमंद होने से नहीं रोक पा रहे थे। अली ने पापा को इससे ज़्यादा पहले फ़िक्रमंद और परेशान होते नहीं देखा था। वो महसूस कर सकता था कि पापा ताइबा की शादी की वजह से परेशान रहते हैं। इससे पापा की परेशानी देखी ना गई तो वो ताइबा के पास चला आया। परी, आप पापा की बात क्यों नहीं मान लेती? आसिम एक अच्छा इंसान है और इसकी फैमिली भी अच्छी लग रही है। अली की बात पर इसने टीवी से नज़रें हटाकर एक नज़र उसे देखा और लापरवाही से बोली, तुम अभी बच्चे हो और ये मामला तुम्हारे बोलने का नहीं है, इसलिए कोई और बात करो। इसकी बात पर अली ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं 4th ईयर में हूँ। और इतना तो मैं समझ ही सकता हूँ कि पापा आपकी वजह से परेशान हैं। हाँ भाई, अब हमारा अली बड़ा हो गया है। वो कहकहा लगा कर हंस दी। तुम कितने भी बड़े हो जाओ, मेरे से तो छोटे ही रहोगे और रहोगे तो अली, छोटे से बच्चे जिसे मैं अपने हाथों से नहलाती थी और जो मेरे हाथ पर सर रख कर सोया करता था। इसने बड़ी खूबसूरती से मौजू भी बदल दिया तो अली बदमज़ा होकर वहाँ से उठ गया। फिर आसिम के घर वालों को इनकार कर दिया गया और एक मर्तबा फिर सुकून हो गया। ये बला टली तो वो दोबारा पापा और अली की तरफ मुतवज्जा हो गई। अली रात में ड्राइंग बोर्ड पर शीट लगाए, टी और सेट स्क्वायर संभाले ड्राइंग बनाने में मसरूफ़ होता तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे चाय या कॉफ़ी बनाकर दे दिया करती। वह बहुत जीनियस और पढ़ाकू था। आर्किटेक्चर के पहले साल ही से लगातार फ़र्स्ट क्लास फ़र्स्ट पोजीशन ले रहा था। कभी इसके दोस्त कंबाइंड स्टडीज़ के लिए इसके साथ आ जाते तो वो सबका अली की तरह ही ख्याल रखती। अली के तमाम दोस्तों की वो बच्चों थी। वो इन सब से ऐसे मिलती जैसे इनसे 20-25 साल बड़ी हो। इन लोगों के पास बैठकर इन्हें आर्टिस्टिक अंदाज में ड्राइंग बनाता देखती और कभी कभार अपने मशवरों से भी नवाजती। अली को मुग़ल आर्किटेक्चर पर ड्राइंग बनाने का प्रोजेक्ट मिला तो इसने ताइबा के मशवरे पर मुग़ल आर्किटेक्चर में से ताजमहल का इंतखाब किया। इसकी बाकी क्लास फेलोज़ ने निस्बतन आसान इमारतों का इंतखाब किया था
और इसे भी इस मुसीबत में फंसने से रोका था, मगर इसने दोस्तों के मशवरों को खाते में लाए बगैर पापा से इंडिया जाने की बात की थी। हर साल ही वो, ताइबा और पापा कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाते थे। इस बार अली के प्रोजेक्ट की वजह से वो लोग इंडिया आ गए। जाहिर है इसका बुनियादी इंटरेस्ट ताजमहल था, तो वो लोग आगरा में चले गए। पापा तो किसी टूरिस्ट की तरह घूमते फिरने में मसरूफ़ थे, मगर वो अली की भरपूर मदद करवा रही थी। हर जाविये से ताजमहल की तस्वीरें खींच रहा था। इसने अपनी वीडियोस कैमरे से ताजमहल की मूवी भी बनाई, ताकि कराची में जाकर ड्राइंग बनाते हुए कोई दिक्कत ना हो। ताइबा इसे मुख्तलिफ मशवरों से नवाजती रहती कि यहाँ से भी तस्वीर लो, खाली दरवाजे का क्लोज़अप लो, हाँ दीवार के करीब से एक्सपोज किया करो। वो वहाँ एक दो आर्किटेक्चर से भी मिला और इनसे ताजमहल के बारे में ज़रूरी मालूमात इकट्ठी की। पापा इन दोनों की दीवानगी पर हंसा करते थे और इसे छेड़ते थे कि डॉक्टर साहिबा, नीम हकीम ख़तरा जान होता है, तुम डॉक्टर ही ठीक हो, आर्किटेक्चर में टांग ना अड़ाओ। वो मुस्कुरा देती। वहाँ से वापस आकर अली ने अल्लाह का नाम लेकर अपना काम शुरू किया। अपने इस प्रोजेक्ट के लिए इसने दिन रात मेहनत की। सारा दिन कंप्यूटर पर बैठा ड्राइंग बनाता और इस मेहनत का इसे पूरा सिला भी मिल गया। इसके काम को बहुत सराहा गया। इसके दोस्त, असातिज़ा हर कोई इसे सराह रहा था। इसके काम की पूरी कॉलेज में धूम मच गई। इसके तमाम असातिज़ा इसे मुस्तकबिल का एक ज़हीन काबिल आर्किटेक्चर करार दे रहे थे और हमेशा की तरह इसकी कामयाबी ताइबा को अपनी कामयाबी महसूस हुई। वो उठते बैठते अली की सलामती और हिफाजत के लिए दुआएं मांगा करती थी। अगर वो बीमार हो जाता तो इसे लगता कि शायद अली को नज़र लग गई है। था भी तो बहुत प्यारा। वो बिल्कुल पापा की जवानी था, इन्हीं की तरह हैंडसम और स्मार्ट। अली घर से कॉलेज के लिए या कहीं और जाने के लिए निकलने लगता तो वो बिल्कुल माऊं वाले अंदाज में दूर से बैठे बैठे इस पर दुआएं पढ़कर फूंका करती थी। इसकी इन बातों पर अली इसका खूब रिकॉर्ड लगाता, मगर वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी। फाइनल ईयर में अपने थीसिस के सिलसिले में कुछ गाइडेंस और रेफरेंस हासिल करने के लिए अली ने एक प्राइवेट फार्म में गया। वो एक आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी थी, जिसमें सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर और प्लानर्स वगैरह काम करते थे। अली का वहाँ काफ़ी ज़्यादा आना जाना था और पता नहीं वहाँ के ऑनर मुर्तज़ा हाशमी को इसमें ऐसी क्या ख़ास बात नज़र आई कि उन्होंने इसे अपने यहाँ जॉब की ऑफ़र कर दी। दौरान तालीम ही जॉब, और वो भी इतनी अच्छी फर्म में। अली तो खुशी से दीवाना हो गया। फिर भी इसने पापा से मशवरा करना ज़रूरी समझा। इसी के इस्तफसार पर पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, गो हैड यंग मैन। और यूँ इसने मुर्तज़ा हाशमी की फ़र्म ज्वाइन कर ली। वहाँ ज्वाइन करने से अली को अपनी सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन मौका मिला। अभी तक वो सिर्फ एक तालिब इल्म था, अब अमली मैदान में काम करके वो ख़ुद को पुरएतमाद महसूस कर रहा था। वहीं जॉब के साथ साथ इसका थीसिस मुकम्मल हुआ। इसे मुर्तज़ा हाशमी के साथ काम करते हुए 7-8 माह हो गए। पिछले हफ्ते ही इसका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट निकला था। हमेशा की तरह इसने इस बार भी मैदान मार लिया था। आर्किटेक्चर की डिग्री में भी वो फर्स्ट क्लास, फर्स्ट पोजीशन और गोल्ड मेडल के साथ। ताइबा के तो कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। अपनी कामयाबी की खुशी में इसने आज अपने दोस्तों को ट्रीट दी, जिसमें देश से वापस आने का वो बताकर गया था, मगर ताइबा अपनी आदत से मजबूर इसका इंतज़ार करती करती जागती रही थी। मुर्तज़ा ने अली की सलाहियतों पर भरोसा करते हुए एक प्रोजेक्ट इसके हवाले किया, जो इसे इनफरादी तौर पर करना था। मुर्तज़ा की इस प्रोजेक्ट में शिरकत सिर्फ एक एडवाइज़र की हद तक थी। अली इन दिनों बहुत खुश था, बल्कि पुरजोश था। ख़ुद को इन तमाम सलाहियतों का अहल साबित करने के ख़्याल से जो मुर्तज़ा ने इसको दी थी, वो दिन रात एक करके मेहनत कर रहा था। इन दिनों अली की ज़ुबान पर या तो अपने प्रोजेक्ट के किस्से होते या मुर्तज़ा हाशमी के बारे में कोई बात। इस शाम वो घर पर अकेली थी। पापा का फ़ोन आ गया कि वो घर कुछ देर से आएंगे और अली अभी तक ऑफिस से घर नहीं आया था। वो अकेली सख्त बोर हो रही थी। अली के ऊपर भी उसे गुस्सा आ रहा था, जो इन दिनों कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ रहने लगा था। उसी वक्त अली की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो इसने शुक्र अदा किया, कम से कम अब बोरियत से तो बच जाएगी। चौकीदार ने गेट खोल दिया और लॉन से तेज़ कदमों से चलती पोर्च में आई। अली की गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी भी अंदर दाखिल हुई। वो हैरान नज़रों से इस दूसरी गाड़ी को देखने लगी, जबकि अली अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतरता जल्दी से पीछे वाली गाड़ी की तरफ बढ़ा था, जिसमें एक अनजानी शख्सियत बरामद हुई। ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट, रेड एंड ब्लैक टाई में मलबूस इस शख्स
ने अपने एक हाथ में बड़ी लापरवाही से कोट डाला हुआ था, जबकि दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। अली इससे कुछ बातें करता इस तरफ घुमा तो नज़रें सीधी ताइबा पर पड़ी थी। वो मुस्कुराता हुआ इसके पास आ गया। वो शख्स भी अली के साथ चलता चलता इधर ही आ गया। ये मेरी बड़ी बहन है ताइबा, अली ने मुर्तज़ा की तरफ देखते हुए तारुफ करवाया और फिर इससे मुखातिब हुआ। परी, ये मुर्तज़ा हाशमी है। ताइबा ने एक नज़र इस पर डालते हुए मुस्कुराकर सलाम किया तो वो रवादारी से मुस्कुराता जवाब देकर रस्मी अंदाज में कहने लगा, खुशी हुई है आपसे मिलकर। इसने भी इसी किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया। तारुफ की रस्म अंजाम पजीर हुई तो अली इससे बोला, परी, मैं और मुर्तज़ा स्टडी में कंप्यूटर पर काम करेंगे, आप वहीं हम लोगों के लिए चाय भिजवा दीजिएगा। फिर अली और मुर्तज़ा स्टडी में बंद हो गए और वो किचन में आकर चाय के लवाजमात ट्राली में सजाने लगी। वो तो आम मेहमानों के साथ भी बड़ी अच्छी मेज़बान साबित हुई थी, जबकि यहाँ तो अली के बॉस तशरीफ़ लाए थे। अपने किसी जूनियर कुलीग के साथ घर आ जाना यकीनन कोई मामूली बात नहीं थी। इसने ट्रॉली अच्छी तरह भर कर करीम बाबा के हाथ भिजवाई। वो बेचारे बहुत ज़ईफ़ हो गए थे, इसलिए ताइबा अब इनसे ऊपर ऊपर के काम करवाया करती थी। खाना वगैरह वो खुद ही पका लेती थी। अली की वापसी से इसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो तो अभी भी अकेली ही बोर हो रही थी। 8 बजे बाबा आए तो इसकी बोरियत का ख़ात्मा हुआ। रात के 9 बजे बज रहे थे। 3.5 घंटों से स्टडी में बंद वो दोनों पता नहीं कौन सा मौमा हल कर रहे थे। पापा ने इससे खाना लगाने के लिए कहा और ख़ुद उठकर स्टडी में गालिबन इन लोगों को खाने के लिए बुलाने चले गए थे, तो वो जल्दी जल्दी खाना लगाने लगी। अली खाने पीने के बहुत शौकीन था, इसलिए इनके यहाँ खाने की मेज़ पर हमेशा ही काफ़ी किस्म की डिशेस पाई जाती थी, इसलिए वो हरगिज़ परेशान न थी कि मेहमान की खातिर किस तरह करे। 10-15 मिनट बाद वो दोनों पापा के साथ बाहर आते नज़र आए। ताइबा डाइनिंग टेबल के पास खड़ी इन लोगों का इंतज़ार कर रही थी। पापा शायद इसे ज़बरदस्ती इसरार करके खाने के लिए रोक रहे थे और वो इनकार कर रहा था। आखिरकार जीत पापा की हुई और वो इन दोनों के साथ चलता ड्राइंग रूम के टेबल के पास आ गया था। खाने की मेज़ पर पापा और अली इसे मुख्तलिफ डिशेस ऑफ़र कर रहे थे। पापा इसे शामी कबाब की डिश पकड़ा रहे थे तो अली बिरयानी की डिश इसके सामने रखता हुआ कह रहा था, इतनी मज़ेदार बिरयानी आपने इससे पहले कभी नहीं खाई होगी, पर इसे ज़्यादा अच्छी बिरयानी कोई नहीं पका सकता। इसने खामोशी से बिरयानी की डिश ले ली और थोड़े से चावल अपनी प्लेट में डाल लिए। पापा के इशरार पर शामी कबाब भी प्लेट में रख लिया था। वो ख़ुद खामोशी से खाना खा रही थी। अनजान लोगों से एकदम से बेतकल्लुफ़ होना इसकी फितरत में शामिल ही नहीं था। खाने के बाद वो तीनों ड्राइंग रूम में बैठ गए और ताइबा सबके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में आ गई। ट्रे उठाए वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो अंदर बड़े खुशगवार माहौल में गुफ्तगू शिनीद जारी थी। वो पापा की किसी बात का जवाब दे रहा था। ताइबा इसकी बात के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी कि बात ख़त्म करे तो वो चीनी का पूछे। अपनी बात एक लम्हे के लिए रोक कर वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, 1.5 चम्मच, और दोबारा और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ा जहाँ से तोड़ा था। 2 के बजाय 4 आंखें हैं, ताइबा ने सोचा। बाज़ाहिर पापा की तरफ मुतवज्जा होने के बावजूद इसने किस तरह से देख लिया था। वो हैरान होती कप में चीनी मिलाकर इसके पास कप ले आई, जिसे उसने शुक्रिया कह के कबूल कर लिया। पापा और अली को भी कॉफ़ी देकर वो खुद भी अखलाक निभाने की खातिर वहीं बैठ गई। अली पापा से कह रहा था, ये तो अभी भी नहीं आ रहे थे, मैं ज़बरदस्ती लाया हूँ। मैंने कहा कि मैं आपको कंप्यूटर पर अपने प्रोजेक्ट का कुछ काम किया है दिखाना चाहता हूँ, जिस पर इनसे राय लेना चाहता हूँ। तो कहने लगे कि फ्लॉपी पर कॉपी करके ले आओ, मैं यहाँ देख लूँगा। मगर मैं अड़ गया कि आपको ज़रूर मेरे साथ चलना है और वहीं जाकर मेरा काम देखना है। अली की बातों पर वो खामोशी से मुस्कुराता हुआ कॉफ़ी की सिप ले रहा था। इसकी इस बात पर पापा ने मुर्तज़ा से कहा, ये तो अली ने बहुत अच्छा किया है कि आपको साथ ले आया, मैं ख़ुद भी आपसे मिलना चाहता था। अली के मुंह से सुबह शाम आपका नाम सुनकर मुझे आपसे मिलने का अच्छा खासा शौक़ हो गया था। पापा की बात पर वो एकदम से बोला था, मेरे आने की वजह भी यही थी कि अली आपका ज़िक्र इतना करता है कि मैं सब किस्म के शौक़ में मुब्तला था कि इतने ज़हीन और काबिल शख्स से आप अब तक क्यों नहीं मिला।
इस जवाबी तारीफ़ का बेहद शुक्रिया। पापा ने जिंदा दिली से कहा लगाया तो वो भी हंस पड़ा। कॉफ़ी की सिप लेती वो खामोशी से इनकी बातें सुन रही थी। वो पापा से कह रहा था, अली में मुझे 22-23 साला मुर्तज़ा की झलक नज़र आती है, इसलिए जब मैं ये मेरे पास काम करने के लिए आया तो इसे मैंने जॉब की ऑफ़र कर दी। इसकी उम्र में मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था, इतना ही कॉम्पिटेंट और डायनामिक। इसमें बहुत सलाहियतें हैं, ये ज़िंदगी में बहुत आगे जाएगा। इसके अंदर बहुत पोटेंशियल और टैलेंट है, और सबसे बढ़कर ये कि ये बहुत ज़्यादा मेहनती है। ऐसे लोगों की मैं बहुत कदर करता हूँ। मैंने अपनी फर्म में सबसे यंग और फ्रेश लोग रखे हैं। अगर हर कोई तजर्बाकार की डिमांड करेगा तो फ्रेश लोग कहाँ जाएंगे। मेरा ज़ाती ख़्याल है कि जितने काबिल और मेहनती फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, इतना कोई तजर्बाकार आदमी नहीं हो सकता। नए पढ़कर निकलते हैं, नए आइडियाज़ जहन में होते हैं, नई सोच और ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। मेरा ये तजर्बा तो कम से कम बहुत कामयाब रहा। वो इसकी अली की तारीफ़ें कर रहा था। ताइबा को अचानक ही इस बंदे से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी महसूस हुई। वो जो इतनी देर से बैठी लापरवाही से यहाँ से वहाँ नज़रें दौड़ा रही थी, अब इसकी नज़रें बखौर इस पर जमाए इसे बोलता सुन रही थी। इसे वो बंदा एकदम बहुत अच्छा लगने लगा था। पापा ने इसके ख़यालात को सराहा। इन्हें भी वो यकीनन बहुत अच्छा लगा था, वरना वो भी किसी से इतनी बेतकल्लुफ़ी से बात नहीं किया करते थे। अली और मुर्तज़ा अपने प्रोफेशन के हवाले से बातें कर रहे थे। परी, आप भी तो कुछ बोलें। अली अचानक इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। अली की बात पर मुर्तज़ा ने भी एक लम्हे के लिए इसको देखा। मैं आप लोगों को सुन रही हूँ, वो अली से बोली तो इस पर से नज़रें हटाकर मुर्तज़ा इसे देखने लगा। पता है मुर्तज़ा, परी ने भी पापा की तरह मेडिसिन पढ़ी है। मुर्तज़ा ने एक नज़र अली को देखा और फिर इसकी तरफ मुतवज्जा होकर बोला, फिर तो आप अंकल ही के हॉस्पिटल में जॉब कर रही होंगी। जवाब में इसने गर्दन हिला दी। मज़ीद 5-10 मिनट बैठकर मुर्तज़ा इन लोगों से इजाज़त तलब करता खड़ा हो गया। पापा और अली इसे बाहर तक छोड़ने के लिए गए। कॉफ़ी के कप किचन में रख कर वो अपने कमरे में आ गई और वज़ू के लिए बाथरूम में घुस गई। वज़ू के लिए वो नमाज के लिए दुपट्टा ओढ़ रही थी कि अली इसके कमरे में दाखिल हुआ। और परी, आपको मुर्तज़ा कैसे लगे? बहुत अच्छे हैं, जैसी तुमने इनकी तारीफ़ की थी वो बिल्कुल वैसे ही हैं। और क्यों ना हो, उन्होंने तुम्हारे अंदर छुपे हुए टैलेंट को खोज निकाला। अभी कुछ देर पहले वो इस बंदे के बारे में अच्छी राय कायम की थी, इसलिए उसने बड़ी सच्चाई से इसकी तारीफ़ कर रही थी। इसके जवाब ने अली को बहुत खुश कर दिया। वो मुस्कुराता हुआ सोफ़े पर फैल कर बैठ गया और कहने लगा, मैंने तो मुर्तज़ा को अपना आइडियल बना लिया है। मैं इसे आइडियलाइज़ करता हूँ। वो अपने प्रोफेशन से इश्क करते हैं। मैं बिल्कुल इन जैसा बनना चाहता हूँ। उन्होंने भी हमारे ही कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी, फिर वहीं से मास्टर्स किया अर्बन डिज़ाइनिंग में। इसके बाद वो मज़ीद पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने अच्छी जगह पर जॉब की। वहाँ पे इनको जॉब की ऑफ़र हुई, मगर इन्होंने ठुकराकर पाकिस्तान वापस आ गए। वो सिर्फ हुब्बुल वतनी का राग नहीं अलापते, बल्कि अपने अमल से भी साबित करते हैं कि उन्हें वाकई अपने मुल्क से मोहब्बत है। यहाँ आकर उन्होंने अपनी फ़र्म का आगाज़ किया और सिर्फ 5-6 साल के अंदर इनकी फ़र्म कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अली को बातों के मूड में देखकर वो बेड पर बैठ गई और मुस्कुराते हुए मुर्तज़ा नामा सुन रही थी। इनकी फ़र्म तो मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ज्वाइन की है। मेरा इरादा तो अपनी कंसल्टेंसी खोलने का है। वो अपने मुस्तकबिल के इरादों का इजहार कर रहा था, लेकिन इससे पहले तुम्हें मास्टर्स कर लेना चाहिए। ताइबा ने अपनी राय दी तो वो सर हिलाता हुआ बोला, हाँ, 1-2 साल मुर्तज़ा की फ़र्म में काम करके फिर मैं मास्टर्स करने के लिए स्टेट्स जाऊँगा। इसके बाद अपनी फ़र्म इस्टेब्लिश करूँगा। अपनी बात को ख़त्म करके अचानक वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा, वहाँ सब लोग कहते हैं कि तुमने मुर्तज़ा पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि वो तुम्हें इतना ज़्यादा एडमायर करता है। वो तो अच्छों के काम में ऐब निकालता है, लेकिन वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। मेरे मशवरों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और मेरे सीनियर्स कोलीग्स
प्रोफेशनल जेलसी में मुब्तला हो जाते हैं। अली की बातें वो बहुत गौर से सुन रही थी। इसे अपने ज़हीन और काबिल भाई पर फ़ख्र हो रहा था और वो शख्स भी बहुत अच्छा लगने लगा था जो इसे इतनी अहमियत दे रहा था। यकीनन वो ख़ुद बहुत गैर मामूली ज़हानत का हामिल शख्स होगा जिसने अली के अंदर छुपे हुनर को तलाश कर लिया। अली ने अपना पहला प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया था। आजकल वो मुकर्रम बिल्डर्स के लिए फ्लैट और शॉपिंग मॉल की डिज़ाइनिंग में मुर्तज़ा की मुआवनत कर रहा था। इसके अलावा और 2 आर्किटेक्ट भी इस प्रोजेक्ट में मुर्तज़ा के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। वो किचन में थी जब फ़ोन की बेल हुई इसने इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। गीले हाथ पहुंचती हुई वो जल्दी से लाउंज में आई और फ़ोन रिसीव किया। इसके सलाम के जवाब में दूसरी तरफ से मुर्तज़ा बोला, वालेकुम अस्सलाम, मैं मुर्तज़ा बात कर रहा हूँ। अपना नाम बताकर वो 1 सेकंड के लिए खामोश हुआ और सोचने लगा कि अली की बहन का नाम क्या है, मगर जहन पर जोर डालने के बावजूद नाम याद ना आया तो वो बोला, आप अली की सिस्टर बात कर रही हैं? जी। वो इसके फ़ोन करने पे हैरान होती हुई मज़ीद बोली, अली तो अभी तक ऑफ़िस से वापस नहीं आया, क्या वो आपके साथ ऑफ़िस में मौजूद नहीं है? इसे अचानक ही अजीब से वहम सताने लगे। अपने अंदर होती पकड़ धकड़ को कंट्रोल करती वो इसके जवाब की मुंतज़र। जी वो मेरे साथ ही हैं। हम लोग आज लेट नाइट ऑफिस में रुक कर काम करने का इरादा रखते हैं। अली को मैंने किसी काम से बाहर भेजा है और इसी के कहने पर आपको मैसेज देने के लिए फ़ोन किया है कि वो रात को आज घर नहीं आएगा। इसकी बात पर ताइबा का मूड बुरी तरह ख़राब हो गया। मुर्तज़ा से इसने कुछ नहीं कहा, इसलिए अच्छा और थैंक यू कहकर फ़ोन बंद कर दिया, मगर दिल ही दिल में पक्का इरादा कर चुकी थी कि अली की तबीयत अच्छी तरह से साफ़ करेगी। ऐसा भी क्या काम का जुनून कि बंदा अपना आराम, सुकून और नींद सब कुछ कुर्बान कर दे। सारी रात वो जलती कुटती और अली को दिल ही दिल में खूब बुरा भला कह चुकी। सुबह इसने हॉस्पिटल जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और घर में रुककर अली की वापसी का इंतज़ार करने लगी। पापा अली की खिंचाई का सोचकर हंसते हुए हॉस्पिटल चले गए। 10 बजे के करीब चौकीदार के गेट खोलने की आवाज़ आई तो वो गुस्से के मारे उठकर बाहर भी नहीं गई और वहीं लाउंज में सोफे पर बैठी अपने गुस्से को पीने की कोशिश करने लगी। लाउंज का दरवाज़ा खुला और खोलकर अंदर आते मुर्तज़ा और अली को देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसकने लगी। वो बेख्तियार उठकर खड़ी हो गई।